अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िशान ट्रैवल वाला फ्रॉम प्याम ट्रैवल से। बहुत अरसे के बाद ये वीडियोस बना रहा हूँ और हमारी जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं वर्क परमिट्स के ऊपर और विजिट वीज़ाज़ के ऊपर, और इसकी कंसल्टेंसी भी करते हैं और हम लोग वीज़ा प्रोवाइड भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग जॉब्स प्रोवाइड भी करते हैं। तो जो भाई हजरात आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए, आपने किसी भी कंट्री के अंदर जाना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी ताकि आप सही कंट्री को सिलेक्ट करके वहाँ का आप डिसीजन ले सकें। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो है हंगरी के ऊपर। हंगरी शेंजन का यूरोप का एक हिस्सा है, जो बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत ही प्यारा कंट्री है, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे आपका फ्यूचर जो है वो डेवलप होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हर कंसल्टेंट बताएगा, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं बताएगा कि प्रोसेसिंग कैसे है और आप वहाँ पे जाएंगे कैसे, आपकी कॉस्ट कितनी है, आपका खर्चा कितना है, वहाँ पे जाने के बाद आपका स्टेप्स क्या है। तो ये भाई आपको बताएगा, निशान भाई आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आप इस टाइम बैठे हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री के अंदर। तो हम लोग पाकिस्तान से स्टार्टअप लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि आप किसी कंट्री के अंदर कैसे जाएंगे। तो अभी आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके हाथ में अगर आप एजुकेटेड हैं, आप स्किल्ड हैं, आप अनस्किल्ड हैं, या जो भी आपकी बैकग्राउंड प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल लेके आते हैं किसी भी कंसल्टेंट के बाद जो वर्क परमिट्स का काम करता है आउट ऑफ कंट्रीज। क्योंकि हंगरी का वर्क परमिट आपको हमेशा कंसल्टेंट से ही मिलेगा, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बहुत कम, बहुत ही कम है। तो आप आ जाएं, आप जैसे कि दिशाम भाई के पास आए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके के साथ, मुझे हंगरी जाना है, मेरा वर्क परमिट प्रोसेस करें। तो हम लोग आपके डॉक्यूमेंट्स लेके पासपोर्ट कॉपी, शनाख्ती कार्ड, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, और अगर आप कोई स्किल जानते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आप दे देंगे, वो एक प्लस पॉइंट्स है। इसके लिए वर्क परमिट के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सम टाइम एम्बेसी रिक्वायर कर भी देती है कुछ कंपनीज के ऊपर, कुछ वीज़ा के स्टेटस के ऊपर, जहाँ पे आपके अच्छे स्टेटस लगेंगे, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप एक बड़ा वीज़ा ले रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा बेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट्स भी उतनी होती हैं। लेकिन हम लोग लेके चलते हैं अनस्किल्ड, कि आप कोई काम नहीं जानते, आप बिल्कुल पाकिस्तान में फ्री थे, अभी आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आप हंगरी को चूज़ कर रहे हैं। आपने मुझे देना है आपका पासपोर्ट, आपका पाकिस्तानी CNEC कार्ड, आपकी फ़ोटो और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग अपने हैंड से प्रोसेस करते हैं, आपकी CV बनाते हैं, आपके जो दूसरे फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग प्रोसेस करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स जब आप हमें सबमिट करते हैं, हम लोग एडवांस पेमेंट्स भी लेते हैं। एडवांस पेमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, आपका जो वर्क परमिट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं यही भेज देते हैं, जो हमारा वहाँ पे ऑफिस है। वो हमारा ऑफिस क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है, आपका बाकायदा एक इंटरव्यूज कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी का हम लोग आपको वर्क परमिट दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। एक है वर्क परमिट कौन सा लेना है, एक है ओपन वर्क परमिट, एक है विदाउट ओपन। ओपन क्या है कि इसके अंदर कंपनी आपसे काम नहीं लेती, लेकिन आपको फ्री हैंड दे देती है कि आप जिधर मर्जी जाएं, जो सा मर्जी शेंजन का कंट्री सेलेक्ट करें, वहाँ पे अपना फ्यूचर बनाएं, वहाँ पे अपना वर्क परमिट लें और अपने पेपर वहाँ पे शिफ्ट करवा लें। एक तो ये है। एक ये है कि जॉब वाले सिनेरियो के अंदर मैं ज़्यादा रेफर नहीं करता कि यहाँ से आप डायरेक्ट जॉब के ऊपर जाएँ। उसकी पीछे रीज़न ये है कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं, लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पे सैलरी आपकी 600-700 यूरो लगती है, वहाँ पे इससे प्लस सैलरी मिल जाती है अगर आप ओपन के ऊपर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जाना ही काम है। वीज़े की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, वर्क परमिट की रिजेक्शन नहीं है। आप जब वहाँ पे चले जाते हैं, फिर आप वहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करें, आपने जर्मनी जाना है, आपने फ्रांस जाना है, आपने इटली जाना है, माल्टा जाना है, पोलैंड जाना है, कहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके अपनी जॉब को सिलेक्ट करें, कंपनी के साथ बात करें, जॉब ओके हो जाती है तो यहाँ से पेपर कैंसिल करवा के वहाँ पे अपना पेपर जो है ना शिफ्ट करें। तो हम लोग थे यहाँ पाकिस्तान में, आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए, हंगरी में चले गए, वहाँ से आपको वर्क परमिट आ गया, वो वर्क परमिट अटैच होगा, साथ में आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होंगे, और आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट अप्लाई होगी हंगरी से। तो हम लोग आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मिल रही है। आप वहाँ पर जाकर अपने बायोमेट्रिक्स करते हैं, छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू को क्लियर करते हैं।
आपका पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लग के आ जाता है, क्योंकि आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है, 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, इससे प्लस भी टाइम चला जाता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा लग के आ जाता है, वर्क परमिट आप ट्रेवल कर जाते हैं। जब आप हंगरी में पहुंचते हैं, वहाँ पर भी आपके जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स, आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्लस जो दूसरी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे ही विद इन 2 से 3 मंथ्स आपकी TRC कंप्लीट हो जाती है। अब जब आपने, अगर आप ओपन वर्क परमिट के ऊपर हैं, तो आपने अपना फ्यूचर खुद डेवलप करना है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने, किसी के पास जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने, अपनी गाड़ी बनाना चाहते हैं, गाड़ी बनाए, गाड़ी का बिजनेस बहुत अच्छा है। टैक्सी का, उबर क्रीम का बहुत अच्छा काम है, वहाँ पे बहुत अच्छी जो आपकी इनकम है मंथली वो आपको मिलेगी। ये सब करने के बाद अगर आप वर्क परमिट विद जॉब लेके जाते हैं, तो पाकिस्तान में मोस्टली क्या 95% जो रेशो है आउट ऑफ कंट्री से, अगर आप वर्क परमिट मंगवाते हैं विद जॉब वाला, तो वो आपकी सैलरी लगेगी 600 यूरो, 700 यूरो, इवन 800 यूरो, बस। इससे ज़्यादा आपकी सैलरी वो आपको रेफर नहीं करेंगे। अगर आप ओपन में चले जाते हैं तो आपके पास 25,000, 3,000, 2500, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे आप सैलरीज ले सकते हैं, इनकम बना सकते हैं। अगर आपने जॉब वाला सिलेक्ट किया तो आपको जॉब करनी पड़ती है। जिस कंपनी के अंदर आप जाते हैं, जितनी देर का वर्क परमिट होता है, उतनी देर के लिए आपको वहाँ पे जॉब करनी ही पड़ती है। अगर आप ओपन लेके जाते हैं तो फिर आप ओपन है, आज़ाद है, किसी भी कंट्री के अंदर मूव होकर अपनी सेटिंग बना के अपने पेपर्स को बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसके अंदर बेनिफिट ये है, तो आपको यूरोप के अंदर आपको जॉब मिल गई, काम मिल गया, वीज़ा पाकिस्तान से ही मिल गया। उसके बाद आपने PR लेनी है स्पेन और पुर्तगाल। ये थोड़े फास्ट ट्रैक में आपको PR देते हैं। स्पेन 2 साल में दे देता है, पुर्तगाल 1.5 साल में दे देता है, लेकिन दोनों की आउट जो इमिग्रेशन है फिलहाल क्लोज है। तो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग आपको पोलैंड का भी देंगे, लिथुआनिया का भी देंगे, बहुत सारी कंट्रीज का आपको प्रोसेसिंग करवा के देंगे। लेकिन उसकी रीज़न क्या है कि अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान से नहीं मिलती। जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट से काम करवाना है, उसकी अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी आपने उसके ऊपर डालनी है। उसको बोलना सर हम आपसे वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी आपकी। ऐसा ना हो कि आप हमें 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का टाइम दे रहे हैं और बाद में बोले अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो अपनी पेमेंट को सिक्योर करें। अभी हम लोगों के पास हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, जर्मनी, स्पेन, इटली, इनके वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो फास्ट ट्रैक में इस टाइम अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो हंगरी की है। अगर आप UAE के अंदर मौजूद है तो यहाँ से विद इन 1 मंथ मिल जाती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ से 2 से 3 मंथ्स, 4 मंथ्स के अंदर मिल जाती है। अपॉइंटमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, अदरवाइज वर्क परमिट एक्सपायर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो भाई हजरात यहाँ से, पाकिस्तान से, UAE से, ओमान से या दुनिया के किसी भी कंट्री से, वहाँ पे अगर आपका रेजिडेंट वीज़ा है, आप जाना चाहते हैं हंगरी के अंदर, तो आपका एड्रेस वीडियोज़ के अंदर मेंशन है, नीचे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, नंबर्स मेंशन है। आप ऑफिस आए, आपका प्रोसेस करवा के देंगे, वर्क परमिट आपको पाकिस्तान में ही लगा के देंगे। आपके टिल TRC तक हम आपके साथ जुड़े हैं। उसके बाद जो वर्क परमिट हम आपको देंगे, अगर वो ओपन है तो हर साल रिन्यू होगा, कंपनी का है तो कंपनी हर साल रिन्यू करेगी। आप स्किल्ड हैं, आप अनस्किल्ड हैं, आप किसी कैटेगरी के अंदर भी जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप ऑफिस आए, ऑफिस में आपको बाकी सारी डिटेल मिलेगी। ऐसे ही अपने बाइक से जुड़े रहें, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी। ज़ीशान ट्रैवल वाला